गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का आज के इस गीता के सत्र में स्वागत करते हैं। हरि हरि बोल। तो कल हमने प्रश्नोत्तर का सत्र लिया था और भी कुछ प्रश्न आए हैं। मुझे लगता है फिर कभी हमें अलग से प्रश्न उत्तरों का सेशन लेना पड़ेगा, जिसमें हम और कुछ जो बचे प्रश्न हैं उनके उत्तर लेंगे। तो मुझे लगता है आज हम 10वें अध्याय का कम से कम प्रस्तावना या सारांश में 10वें अध्याय में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2 प्रश्न आए थे, उनके ऊपर मैं सोचता पहले चर्चा कर ले ताकि वो भक्त भी अपने प्रश्नों के उत्तर जान पाए। तो एक प्रश्न आए हंसावतार प्रभु का, जिन्होंने लिखा है, गत जन्म व आतत जन्म या दरम्यान जाणता किंवा अजाणता आपल्याकडनं खूप पाप कर्मे घडली जातात। ही पाप कर्मे फलद्रूप होण्यापूर्वीच आपण जर भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाऊन कृष्ण भावनाभावित कार्यात स्वतःला वाहून घेतल्यावर जी आपली भक्ती अगोदरच पाप कर्मे फलद्रूप होऊन ते आपल्याला बाधित होतात का? थोडक्यात कृष्ण भक्तीत संलग्न झाल्यावर आपले प्रारब्ध बदलते का? इसके ऊपर हमने चर्चा की थी पवित्रम इदम उत्तमम की। इसमें तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं आपके पाप का नाश करूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। जितना हमारा भगवान के प्रति शरणागति होगा उतने मात्रा में भगवान हमारे पापों को फल को भी निकाल देंगे। जब हमारी भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है तो भगवान कहते हैं कि अभी सारे पाप आप सब जो भी आपका हिसाब किताब था सब फाइल मेरे पास है। अभी मैं डिसाइड करूंगा कि उसमें से आपको क्या कौन सा मिलेगा, रिएक्शन कौन सा नहीं मिलेगा। तो प्रारब्ध यानी जो पाप ऑलरेडी आपके फलित हो चुके हैं, जो आपको ऑलरेडी मिल गए हैं। जैसे मान लीजिए आप कौन से घर में जन्म लिए, तो आपका प्रारब्ध के अनुसार था। आपका शरीर का हाइट कितना है, बाल सीधे है कि घुंघराले है, आप काले हैं कि गोरे है, सावले हैं, तो ये सब प्रारब्ध है। या आप बड़े घर में जन्मे हैं, गरीब परिवार में जन्मे, कितने कुशलता और कितने आईक्यू के साथ जन्मे हैं, तो ये सब प्रारब्ध है जो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमको ऑलरेडी मिल गया है। तो जो ऑलरेडी मिल गया है उसको कैसे बदलेंगे, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं भक्ति से वो भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि अगर कोई चांडाल परिवार में जन्मा हो, जैसे हमने वो मुसलमान की कहानी देखी, अगर भक्ति करता है, भगवान के दर्शन भी करता है, तो वो भी ब्राह्मणों के कार्य करने के लिए, जैसे ब्राह्मण ही सिर्फ भगवान को भोग लगा सकते हैं, अभी ये चांडाल भी, मुसलमान व्यक्ति भी भगवान के भोग की थाली उसको अपने घर में होम डिलीवरी प्राप्त होता है। तो भक्ति करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हमारी शरणागति के ऊपर आधारित है। अजय गोपाल प्रभु का प्रश्न है कि हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के वक्त अपनी जो भावना रहेगी उसके अनुसार हमको उसके फल मिलेंगे क्या? तो सही है, हमारी जो जिस प्रकार से हमारी भावना है उस उतना ही हमें, ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जितना हम भगवान के प्रति समर्पण की भावनाएं रखेंगे उतने ही मात्रा में। तो हमारे सिर्फ कार्य भगवान देखते नहीं है। तो हाँ, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन वो फायदा कितने मात्रा में मिलेगा वो हमारी चेतना पर ही आधारित है। इसलिए हमारी चेतना को सुधारना बड़ा आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जब आंदोलन बनाया इस्कॉन, तो इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद इसको कह सकते थे कृष्ण भक्तिमय संघ या कृष्ण का सेवा संघ। तो ऐसे नहीं प्रभुपाद ने नाम, प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनामृत संघ या कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से भावना यानी हमारे मन के अंदर क्या मनोवृत्ति है, क्या चेतना है, वो
ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है भक्ति के कार्यों में। इसलिए हमें लगातार प्रतिदिन ये हमारी इस भावना को, चेतना को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में और सुनेंगे, तब धीरे धीरे हम इस चेतना को सुधार सकते हैं। तो फिलहाल हम ये 2 प्रश्न ही लेते हैं और फिर अभी अपने 10वें अध्याय की तरफ जाते हैं। तो आप सब लोग को याद होगा कि अभी तक भगवान और अर्जुन के बीच में क्या क्या चर्चा हुई है। तो हमने देखा कि पहले भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, दूसरे अध्याय में जब भगवान ने बोलना आरंभ किया। फिर पहले 6 अध्याय में उसको कर्म ज्ञान और अष्टांग योग इत्यादि का ज्ञान दिया, और 7वें 8वें अध्याय से भगवान ने अपने खुद के बारे में बोलना आरंभ किया, जिसको हमने कहा कि ये बीच के 6 अध्याय है वो भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो जब भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करना है तो उसमें पहले भगवान को जानना आवश्यक है कि उनके साथ हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, तो इसलिए उनके प्रति ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने 7वें और 8वें अध्याय में अपने स्वयं के बारे में ज्ञान दिया, खास करके 7वें अध्याय में, जिसका शीर्षक ही भगवत ज्ञान था। अभी भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया, लेकिन अपने बारे में पूरा ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने सिर्फ उनकी शक्ति इस दुनिया में कैसे काम करती है उसके बारे में ज्ञान दिया। अभी तक भगवान ने ये अपने स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जैसे हम जानते हैं भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भगवान अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो अपने जीवन में बहुत सारे रोल निभाता है। जब वो घर पे होता है तो घर का एक सदस्य बनकर रहता है, लेकिन वही व्यक्ति जो ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में एक पोस्ट या अधिकारी का रोल वहां पर निभाता है। तो जो कामगार व्यक्ति है, जब वो अपने मालिक को देखते हैं तो उनको मालूम है कि इस मालिक की क्या शक्तियां हैं। तो उन लोगों को मालिक के बारे में कितना ज्ञान है, उतना ही ज्ञान है जितनी शक्तियां मालिक इस कंपनी में लगाता है, जितना उसका प्रभाव, जितना उसका फेम या यश, उसका सक्सेस जो कंपनी में दिखता है, उसी सक्सेस को देख के ही उतनी ही जानकारी एक कंपनी में काम करने वाले कामगार को होती है अपने मालिक के बारे में। लेकिन वो मालिक ये नहीं जानता तो वैयक्तिक रूप में ये जब व्यक्ति घर में रहता है तब इसके क्या गुण है, तब वो कैसे बर्ताव करता है, कैसे इसका स्वभाव है। तो वैसे ही भगवान की भी 2 प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की एक शक्ति है जिसको हमने कहा बहिरंग शक्ति, उसके द्वारा भगवान पूरी इस दुनिया को चलाते हैं और इस दुनिया में अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण दुनिया के स्रोत बनकर रहते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान ने कैसे सारी सृष्टि का स्रोत मैं हूँ इसके बारे में बताया। जैसे हम आपको 7वें अध्याय के चार्ट में देख सकते हैं। तो जब हमने HEAD उसको बनाया था, हेड, उसका शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम बनाया था, तो उसमें E फॉर था एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, मतलब सारी सृष्टि का स्रोत मैं हूँ। तो 7वें अध्याय में भगवान ने वो ज्ञान दिया जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती। तो जैसे कोई कंपनी का मालिक कहेगा ये सारी कंपनी मैंने बनाई है, पूरा स्क्रैच से लेकर पिछले 10 साल का मेरा मेहनत है इसमें, और तब जाके ये कंपनी खड़ी हुई। तो वो भी उसका गुण है, वो भी उसका ऐश्वर्य है, उसकी वो महत्ता है। फिर 8वें 9वें अध्याय में भगवान और बताते हैं कैसे सृष्टि का पूरा नियंत्रक मैं हूँ। खास करके 9वें अध्याय में बताएं कि कैसे सब कुछ मैं नियंत्रण करता हूँ। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते स चराचर हेतुना अन्येन कौन्तेय जगत विपरिवर्तित। तो कैसे सारी सृष्टि में नियंत्रण करता हूँ। तो कहने का मतलब है अभी तक भगवान ने सिर्फ अपनी जो ऑफिशियल एनर्जी है, अपनी जो इस भौतिक शक्ति है उसके बारे में बताया। उनका जो नियंत्रण, उनकी जो महत्ता इस भौतिक सृष्टि से निगडित है उसके बारे में अभी तक बताया। लेकिन 9वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या मांग की कि तुम भक्ति करो अर्जुन। और भक्ति में क्या करो? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसमें जो भगवान कह रहे कि मन मना भव मद्भक्तो,
हमेशा मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। तभी भगवान को नमस्कार करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए, उनको हमेशा याद रखने के लिए, किसको याद रखने के लिए भगवान कह रहे हैं? ये जो उनका ऑफिशियल रोल है उसको नहीं। जैसे हमने कहा कि विष्णु के रूप में या दुर्गा के द्वारा भगवान इस पूरे जगत का कारोबार संभाल लेते हैं, लेकिन जब भगवान इस 9वें अध्याय में अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको जो आदेश दे रहे, वो आदेश क्या है? कि मेरे उस स्वरूप को जो मेरे आध्यात्मिक जगत में रहता है, श्याम सुंदर, यशोदा नंदन, नंद नंदन, वृंदावन चंद्र, जो कृष्ण है, राधिका वल्लभ, तो उन कृष्ण को, उस राजबिहारी कृष्ण को याद करने के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। वही भगवान अर्जुन के रथ पे खड़े थे। मन मना, अपने छाती में हाथ लगाकर वो कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्तो, मुझे नमस्कार करो अर्जुन, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो और मुझ में मन लगाओ। लेकिन भगवान ने अभी तक अपने बारे में कुछ गीता में बताया नहीं। अर्जुन को शायद मालूम होगा कि भगवान अपने निजी जीवन में क्या है, हालांकि अर्जुन की द्वारका के बाद ही भगवान को मिला है। तो वृंदावन में भगवान क्या किए, उनका क्या लीला है, उनका किशोर रूप में वो कैसे दिखते थे, त्रिभंग रूप क्या है, वो सब अर्जुन ने भी नहीं देखा। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मेरा जो श्याम सुंदर रूप है उसके ऊपर आप ध्यान कीजिए, उसको नमस्कार कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। तो अभी तक गीता में किसी भी अध्याय में, किसी भी श्लोक में भगवान ने अपने निजी वैयक्तिक लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में अभी तक बताया नहीं। अभी भगवान की लीलाओं का कैसे स्मरण करेंगे कोई, क्योंकि लीला तो बताई नहीं गई। अभी भगवान को, उस श्याम सुंदर के रूप को कैसे कोई इमेजिन करेगा, क्योंकि उसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया। तो ये जो कंफ्यूजन है अभी, कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो हालांकि अर्जुन के सामने खड़ा है, लेकिन हमने तो वो भी नहीं देखा। तो हमको जब कहा जाता है कि अरे कृष्ण को याद करो, कृष्ण को पूजो, कृष्ण का स्मरण करो, तो हमारे सामने तो सिर्फ जो भी चित्रकारों ने चित्र निकाले हैं या जो भी कलाकारों ने मूर्तियां बनाई हैं, उसका ही हमें स्मरण होता है। तो अगर हम जानना चाहिए कि नहीं, मुझे एक्चुअली कृष्ण को देखना है, जब तक उनको देखूंगा नहीं, उनकी लीलाएं देखूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, तब तक उनकी लीलाओं में या उन भगवान को मैं कैसे नमस्कार कर सकता हूँ? ये जो प्रश्न बचता है कि आपने अभी तक आपके बारे में तो बताया नहीं, आपने सिर्फ आपका ऑफिशियल साइड दिखाया, कैसे आप सृष्टि में रहते हैं, कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं। तो ये सब तो नहीं मुझे जानना है, मुझे आपका जो पर्सनल फॉर्म है, आपका जो स्वरूप है, उसको मुझे जानना है। तो ये आपने अभी तक बताया नहीं। तो इस 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कैसे मेरे स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए ये जो अध्याय है, इसको भी हम परम गोपनीय ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि परम गोपनीय ज्ञान तो वो था जिसमें भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति करो, यानी शुद्ध भक्ति करो, सिर्फ मेरे रूप में ही ध्यान करो। लेकिन अभी मेरे रूप के बारे में कैसे जानोगे, उसका सीक्रेट फॉर्मूला 10वें अध्याय में दिया जाने वाला है। तो इसलिए जो सीक्रेट 9वें अध्याय में दिया गया, उस सीक्रेट का एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, तो उसका पासवर्ड 10वें अध्याय में है। 9वें अध्याय में बता दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवम नमस्कुरु, लेकिन कैसे करना चाहिए उसका वर्णन 10वें अध्याय में आ रहा है। अब इसके पहले कि हम 10वें अध्याय को खोलें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कोई लड़की का जब विवाह होता है, तो जब वो वर को देखने के लिए जाती है, जिसके साथ उसका शादी होने वाला है, अभी उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उस लड़के को कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ज्यादातर क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया कि नहीं, कितना डिग्री आपके पास, स्कूल गए कि नहीं, कॉलेज कहाँ तक पढ़े, ठीक है, नहीं पढ़े तो फिर क्या डिस्टिंक्शन लाए, फेल हुए, कैसे वैसे निकल गए, वो पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप अभी जॉब आप कुछ करते कि नहीं, धन कमाने का कुछ सोर्स है कि नहीं, आपका बैंक बैलेंस साधारण आइडिया आएगा कि कितना रहेगा, आपका खुद का घर है कि नहीं, है कि नहीं। तो या फिर उसको दूर से देखते हैं कि भाई सुदृढ़ दिख रहा है कि नहीं, तो उसका, या फिर आपकी कितनी कंपनियां हैं, कितने आपके फ्लैट हैं, तो ये उसका जो ऐश्वर्य है, उसको देखकर
रिश्ता बनाया जाता है। लेकिन हालांकि ये सब जो उस लड़की की जो भी पहचान है, ये उसकी पूरी पहचान नहीं है। भले ही वो पढ़ा लिखा हो, भले ही पैसा कमाता हो, बैंक बैलेंस हो, उसके 2-4 फ्लैट हो मुंबई में, या फिर खुद का उसका घर भी हो, 2-4 कंपनियां भी उसकी हो, और ये उसकी पूरी पहचान नहीं है। ये सब उसकी जो पहचान है, उसके साथ वो शादी नहीं कर रही। वो शादी किससे कर रही है? ये सब जो पहचान है, जिसको धारण करता है वो एक्चुअल व्यक्ति, वो जो चरित्र है, उस चरित्र से वो अपना जीवन, उसके साथ अपना जीवन निभाना चाहती है। लेकिन अभी तक उसके उस एक्चुअल चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मगर जब वो ये सब गुण सुनते हैं तो अंदाजा लगाते हैं कि नहीं यार, इतना सब कुछ पढ़ा लिखा है, इतना उसने धन कमाया है, खुद का घर है, खुद की कंपनी चलाता है, मतलब स्वभाव से अच्छा ही होगा, तो फिर इतना आगे कैसे जा पाएगा? मतलब दारू तो पीता नहीं रहेगा, मतलब अपने आजू बाजू रहने वाले लोगों को सम्मान तो देता ही रहेगा, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता ही रहेगा, कृतज्ञता उसका गुण होगा, दयालु होगा, प्रेम भी उसके हृदय में होगा। ये हम अंदाजा लगाते हैं और मानकर चलते हैं कि चलो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, चेहरे से तो लग रहा है कि होगा। और उसके बाद उन गुणों के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। बाह्य जो दिखता है नजर को, उस नजर से जो दिखता है उतनी चीजों को रेफरेंस बनाकर, जो नहीं दिखता है उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, रिस्क लेते हैं। रिस्क तो हर किसी ना किसी रिश्ते में लेनी पड़ती है, तो रिस्क लेते हैं, फिर शादी होती है। दोनों के लिए रिस्क है, पति के लिए भी रिस्क है, पत्नी के लिए भी रिस्क है। लेकिन भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, सबके आशीर्वाद लेते हैं विवाह के दिन, और सोचते हैं कि जो भी चीजें मालूम नहीं था वो सब सही निकले, अच्छा अच्छा निकले। और जब विवाह होगा, जब सेवा की जाएगी, जब दोनों एक दूसरे की सेवा करेंगी, पति अपने पत्नी का पूरा मेंटेनेंस करेगा, उसकी जो जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करेगा, जो भी इच्छा है उस तरह कार्य करेगा, पत्नी पति की सेवा करेगी, उसको आनंदी करेगी, सुखी करेगी। तो दोनों जब एक दूसरे का सेवा करेंगे तो धीरे धीरे उनको उनका एक्चुअल साइड क्या है वो पता चलेगा। तब तक वो पता नहीं चल सकता जब तक वो बाह्य गुणों को देखकर सरेंडर नहीं करते, शरणागति नहीं लेते, रिश्ता नहीं बनाते और रिश्ते में सेवा नहीं करते कुछ साल तक। उसके बाद ही धीरे धीरे हफ्ते महीने साल जाने के बाद उस व्यक्ति का असली स्वभाव, उसका असली चरित्र, एक्चुअल जो व्यक्ति है वो सामने आता है। लेकिन तो लोग याद करते, अरे हमने जो आपको पहली बार देखा था हमने सोचा था आप तो बहुत हटेले होंगे या बहुत गुस्सा वाले होंगे, लेकिन जब पता चला एक्चुअल लाइफ देखा, जब लाइफ के चलते हुए जो अच्छे और बुरे समय आए तो आपने हमारा कैसा साथ दिया, उसमें पता चला कि आप कितने बड़े दिल वाले हैं। तो इस तरह जब वो सेवा करेगा या करेगी, शरणागत होंगे या होगा, तो उसके बाद उसका जो एक्चुअल चरित्र है वो सामने आएगा। तो इस 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहने वाले हैं, तो पहले सेक्शन में भगवान कहेंगे 1 से लेकर 6ठे श्लोक तक कि अर्जुन एक्चुअली जिस रूप के ऊपर मैं आपको ध्यान करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसके साथ संबंध स्थापित करना है, मैं स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन निवासी, उसका स्वरूप तो एक्चुअली कोई जान ही नहीं सकता। इस भौतिक जगत में जो लोग रह रहे हैं उनको मुझे पहचानना बड़ा मुश्किल है। देवतागण मुझे जानते नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधुगण भी मुझे जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये सब बाद में आए हैं, इनका जन्म मुझसे हुआ है, मैं इनके बहुत पहले से एग्जिस्ट करता हूँ, बहुत पहले से मैं अस्तित्व में हूँ। तो इसलिए जो बहुत पहले से अस्तित्व में है उसके बारे में अभी अभी के लोग कैसे जान पाएंगे? पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो एक्चुअली इस दुनिया में कोई भी मुझे जान नहीं पाता है। तो फिर अर्जुन कहेगा कि अरे फिर आपका भक्ति कैसे करेंगे, आपके साथ संबंध कैसे स्थापित करेंगे? तो भगवान बताएंगे सीक्रेट 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे एक काम कर सकते हो, जितना तुम्हें दिख सकता है उतना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो देख के विश्वास रखना पड़ेगा कि एक्चुअल पर्सन भी बहुत दयालु होगा। अगर इतना शक्तिमान है, इतना तेजस्वी है, इतना यशस्वी है, तो फिर शायद ये दयालु भी होगा, कृपावान भी होगा और बहुत भक्तवत्सल भी होगा। तो मेरे जितने गुण दिखते हैं इस दुनिया में, उन गुणों को देखो।
तो भगवान की शक्ति इस दुनिया में कौन सी दिखती है? जिस तरह से दुनिया चला रहे भगवान, वो भगवान की शक्ति है। और अलग अलग चीजों में भगवान की शक्ति स्थापित होती है। जैसे गीता में इसको विभूति कहा गया है। विभूति यानी इस दुनिया की चीजें जिनमें हमें असाधारण पोटेंसी या असाधारण शक्ति दिखाई देती है। तो जिस जिस पदार्थों में यह असाधारण शक्ति दिखती है, तो ये असाधारण शक्ति भगवान कहते हैं ये मुझसे आया है, ये मुझसे आया है। जैसे उस लड़की को दिखाया जाए, ये कंपनी दिख रही है, ये मैंने ही बनाया। ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये हमारे कंपनी में बनता है। ये गाड़ी देखी, ये मैंने मेरे पैसे से खरीदी है। तो वैसे भगवान बताएंगे दुनिया में ये दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, ये मैंने ही बनाया। ये दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है पर्वतों में सबसे बड़ा, वो मेरी शक्ति से इतना बड़ा है। ये पानी का टेस्ट दिख रहा है, ये पानी का जो टेस्ट है, जो इसका स्वाद है, ये मुझसे आया है। तो जो जो हम देख सकते हैं इस दुनिया में, उन चीजों को भगवान दिखाएंगे। ऐसे भगवान 82 यानी 82 उदाहरण देंगे, जिसमें बताएंगे देखो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। अभी कितना मैं बताऊं, ये सब कुछ मेरा है। तो भगवान कहेंगे पहले ये जान लो। पहले क्या जानो? विभूतियों को जानो, और फिर विभूतियों को जानने के बाद शादी करो। शादी करो मतलब भक्ति योग करो। भक्तियों को आरंभ करो भगवान की इस सृष्टि की, उनकी जो विभूति है, उनकी शक्ति को देखकर भक्तियों को आरंभ करो। तो पहला स्टेप है विभूतियों को जानो, भगवान की शक्ति इस दुनिया में जो दिखती है उसको जानो। और दूसरा, फिर भगवान के साथ भगवान की सेवा करना आरंभ करो। योग यानी भक्ति योग में लग जाओ। तो भक्ति योग में लग जाएंगे, फिर धीरे 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 हमारा संबंध बनने लगेगा। अरे मगर सिर्फ आपकी सेवा करने से कैसे संबंध बनेगा? भगवान बताएंगे आप सेवा चालू तो करो। आप सेवा चालू करेंगे तो आपके हृदय के अंदर से मैं आपको प्रेरणा दूंगा। तो आपके हृदय में अपने आप आपको पता चलेगा कि मेरा रूप क्या है, मेरी लीलाएं क्या है, मेरे गुण क्या है। तो ये भगवान सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं कि पहले मेरे विभूतियों को जानो फर्स्ट, सेकंड मेरा भक्ति योग करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, मेरी सेवा में लग जाओ। तो मेरी विभूतियों को जाना, मेरी शक्तियों को पहचाना और मेरी सेवा की, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या होगा? सेवा करने से आपके हृदय में मैं स्वयं ददामी बुद्धि योगम का, मैं आपको जो भी ज्ञान आवश्यक है भगवत धाम के बारे में, जो आप यहाँ बैठ के समझ नहीं सकते हैं, कितना भी आप दिमाग लगाएंगे तो भी आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ के बारे में थोड़ी भी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बता रहा जो सेवा करेगा प्रेम पूर्वक, उस व्यक्ति को मैं स्वयं उसके हृदय में प्रवेश करके मैं उसको जो भी ज्ञान है उस भगवत धाम का है वो प्रदान करूंगा। तो ये भगवान का पर्सनल गिफ्ट होगा, जिसको कहते हैं साक्षात्कार। तो भगवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से ही आता है। और भगवान कहते हैं इस तरह सेवा में लगेगा फिर धीरे धीरे मुझे जान पाएगा। जैसे कि शादी करने के बाद जब हम सेवा करेंगे अपने पार्टनर का, तब उसका चरित्र धीरे धीरे, उसके जो अच्छे गुण है, जो भी उसके गुण है, हालांकि इस दुनिया में जब हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो कभी कभी उसका अच्छा साइड दिखता है, कभी बुरा साइड दिखता है। भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। भगवान के धीरे धीरे जितने भी अच्छे गुण है वो सब सारे प्रकट होने लगते हैं। जो भी उनके 64 कलाएं हैं और षड ऐश्वर्य है, उनके बारे में हमें पता चलने लगता है। तो इसलिए सेवा से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, फिर ये दिव्य ज्ञान अपने हृदय में प्रकट होगा। तो भगवान बताते ये सीक्रेट प्रोसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो भी आप समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप कल्पना ही नहीं कर सकते वैकुंठ क्या है और मेरा रूप क्या है। तो इसलिए शास्त्रों में बार बार भगवान के पहले उस ऐश्वर्य की वर्णन आता है जो भगवान का ऐश्वर्य इस दुनिया से संबंधित है। इस दुनिया में भगवान जो चमत्कार करते हैं, उन चमत्कारों के बारे में पहले चर्चा करनी आवश्यक है। हर इस सृष्टि के चमत्कार के पीछे, हर सृष्टि के जादू के पीछे उस जादूकार का अस्तित्व समझना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे हमें भगवान के ऊपर विश्वास हम रख सकते हैं, लेकिन पहले कुछ आप चमत्कार करके दिखाई। तो भगवान कहते हैं अरे चमत्कार कितने दिखाऊं? रोज सूरज उगता है वो चमत्कार ही है कि नहीं? अगर किसी ने अचानक दूसरी जगह से सूरज उगा के दिखाओ, अगर दिखा तो उसको हम कहेंगे चमत्कार हो गया। तो रोज तो चमत्कार हो ही रहा है ना। रोज बिना अपने अपेक्षा से सूरज एक जगह से उग रहा है तो चमत्कार है।
और समय के साथ बराबर हिलता रहता है और सही समय पे जाकर डूब जाता है, वो भी चमत्कार है। आप एक बीज डालते हैं जमीन में, उसका फूल निकलते हैं, फल बनते हैं, वो भी चमत्कार है। वही मिट्टी है, बीज अलग अलग है, पानी वही डाल रहे हैं, लेकिन अलग अलग फल मिलते हैं, किसमें कड़वे लगते हैं, किसमें मीठे लगते हैं, ये भी चमत्कार है। सूरज और चंद्रमा दोनों भी प्रकाश देते हैं, लेकिन एक का प्रकाश बहुत प्रखर लगता है, दूसरे का प्रकाश बहुत सूदिंग लगता है, शीतल लगता है। तो इस तरह हमें भगवान समझाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे छोटी मोटी चीजों में जो आप देखेंगे कि कैसे चीजें चल रही हैं, तो हर उगता हुआ फूल, उगता हुआ सूरज, सूरज की किरणें, चंद्रमा की किरणें, हिमालय, बर्फ गिरना, बारिश गिरना, बादल बनना, समुद्र का होना, समुद्र के अंदर नमक होना, ये सारा चीज किया किसने? भगवान बता रहे सब मेरा प्रॉपर्टी है। तो ये भगवान अपनी शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो ये मेरा प्रॉपर्टी है, मुझसे संबंध स्थापित करना चाहोगे? तो भगवान यहाँ पर सबको बुला रहे हैं, भगवान वो सीक्रेट बता दें। तो इसलिए गीता में भगवान एक्चुअली किधर भी अपने परम धाम के बारे में बताएंगे नहीं, वो सिर्फ अपने इस सृष्टि में ही कौन सी विभूतियां हैं उसके बारे में बताएंगे। उसको देख के हमें भक्तियों का अवलंबन करना है, और फिर जब सेवा में लग जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान का रूप भी हमें पता चलेगा। लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ठीक है, मैं तो समझ गया कि आप भगवान हैं, क्योंकि आप तो मेरे सामने ही खड़े हैं। तो ऋषि मुनि, नारद, असित, देवल, व्यास, ये बड़े बड़े संत लोगों ने भी आपको स्वीकार किया है, जो आप मेरे सामने खड़े हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, पूरी दुनिया को भी चला रहे हैं, और आप ही आध्यात्मिक जगत में अपने स्वरूप इसी रूप के साथ रहते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन बाकी के जो लोग हैं इस दुनिया में रहते हुए आपका स्मरण कैसे करेंगे? उनको आप कैसे दर्शन देंगे? क्योंकि उनकी आने वाले जो भविष्य में लोग हैं उन्हें तो आपने स्वयं दर्शन दिए नहीं, तो वो लोग आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए पहले आपके बारे में कैसे जान पाएंगे? तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, डिटेल में मैं बताता हूँ कि मेरा इस सृष्टि में कौन सी शक्तियों में आप मुझे देख सकते हैं। और फिर बचे हुए अध्याय में भगवान अपने इस विश्व में कौन सी विभूतियां हैं, कौन सी चीजों में, कौन सी जादुओं में, कौन से चमत्कारों में मेरी शक्ति का ही प्रदर्शन मैं करता हूँ, इसके बारे में भगवान बताते हैं बचे हुए श्लोकों में। तो 1 से लेकर 6ठे श्लोक तक भगवान बताते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं सीक्रेट हूं। फिर भगवान उनको जानने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं। तो 1 से 6 में कहा कि आई एम सीक्रेट, कोई मुझे जान नहीं सकता। फिर 7 से लेकर 11 में भगवान कहेंगे कि देयर इज अ सीक्रेट प्रोसेस टू नो मी, एक बहुत ही गुप्त पद्धति है जिससे आप मुझे जान सकते हैं। फिर 12 से लेकर 15 तक अर्जुन बताएगा कि मैं तो जान लिया आपके स्वरूप को, आपके जो गुप्त रूप है, गुह्य रूप है आपका, उसके बारे में मैं तो कन्विंस्ड हूँ। तो अर्जुन ऐलान करता है कृष्ण मेरे सामने खड़े, वही पर ब्रह्म है, वही परम धाम है। लेकिन फिर 16 से आगे अर्जुन जब पूछता है कि लेकिन बाकी लोगों के लिए आपकी जो विभूतियां हैं, आपका जो शक्ति है इस दुनिया के अंदर, उसके बारे में कृपया बताइए। तब जो बचा हुआ अध्याय है 16 से लेकर 42 तक भगवान सारी अलग अलग शक्तियां डिटेल में बताएंगे। टोटल 82 यानी 22 उदाहरण देंगे कि कैसे अलग अलग शक्तियों में आप मेरा दर्शन कर सकते हैं, मेरी शक्ति को जान सकते हैं। तो ये सारांश था। सारांश हमें क्या याद रखना है कि भगवान को जानना है तो पहले उनकी विभूतियों को जानना है, विभूतियों को सिर्फ जानकर उनके ऊपर भरोसा रखकर भक्ति योग करना है, और भक्ति योग करने के बाद धीरे 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 भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान मैं स्वयं भक्त के हृदय में प्रदान करूंगा। और फिर भक्ति करते करते वो मेरा जब उसको प्रेम प्राप्त होगा तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति तम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर का वो रूप जो अभी हमारे लिए अचिंत्य है, अभी हम उसके बारे में चिंतन करना मुश्किल है, वो तब हम हर जगह पर देखना आरंभ करेंगे, तब भक्ति की हम पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट कॉल एंड करते हैं।
और फिर सेकंड कॉल चालू करते हैं, जिससे कि फिर वापस बीच में कट नहीं होगा। तो एक अनाउंसमेंट करना था कि आज हम ये जूम के ऊपर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कल शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जूम थोड़ा इनसिक्योर ऐसे लोग कह रहे हैं। तो कल का हम चर्चा आपको बताएंगे कि कौन सा ऐप है, कौन सी लिंक है, कैसे ज्वाइन करना है, उसके बारे में आपको अगवा किया जाएगा कल सुबह तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। विल कंटिन्यू अगेन दिस कॉल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान यहाँ पर महाबाहो कह रहे हैं, यानी आपने बहुत पराक्रम किए हैं, अभी और एक पराक्रम के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत ही चुनौती वाला एक मार्ग बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप मेरा स्वरूप जान पाएंगे। शुणु में परम वचः। वापस ये तीसरी बार, जैसे 7वें अध्याय में बोला था सुनो, 9वें में भी बोला था सुनो, वापस 10वें में बोल रहे सुनो। तो भक्ति का इसलिए पहला प्रोसेस क्या है? श्रवणम, सुनो। शुणु में परमम वचः, मेरा ये परम वचन सुनो। यत्ते अहम प्रियमाणाय। तो प्रियमाणाय ना, यानी ऐसा व्यक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्ति योग का जो सीक्रेट अभी भगवान बताने जा रहे हैं, रिश्ता बनाने जा रहे हैं अर्जुन के साथ। तो रिश्ता कैसे बना सकते भगवान के साथ, ये बताना, किसके साथ बताएंगे ये सब बातें? जो ऑलरेडी बहुत प्रिय है, उसको ही वो सीक्रेट बता सकते हैं। तो प्रिय माना है, यानी ही मेरे प्रिय अर्जुन, वक्षामी हित कामया, आपके हित के लिए, आपके हितार्थ में कुछ बताने जा रहा हूँ, कृपया आप उसे ध्यान से सुनिए। तो अभी हम तात्पर्य में नहीं जाएंगे, सिर्फ श्लोक पढ़ते जाएंगे, ताकि हमको इस अध्याय का एक फ्लो, यानी इसमें क्या क्या दिया है वो पता चलेगा। फिर हम कल हर तात्पर्य में जाएंगे। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षया, अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं, माझी उत्पत्ति किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, माझी उत्पत्ती आणि ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही आणि महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूल मीच आहे। तो अगर आपको वीडियो दिख रहा है तो आप ये लिख सकते हैं कि 10वें अध्याय में 4 प्रकार की चीजें बताई जाने वाली है। इसका कोई शॉर्टकट अभी तक मैंने बनाया नहीं है, एक्रोनिम, लेकिन याद रखने के लिए आसान है, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन इसमें बहुत कम बातों के बारे में चर्चा हुई है। तो पहली बात तो भगवान बताने वाले हैं कि मेरा परम गुह्य रूप कोई नहीं जानता, तो मेरे ओरिजिनल फॉर्म को कोई नहीं पहचानता। 1 से लेकर 6 श्लोक तक बताते हैं। दूसरा सेक्शन है, भगवान कहते हैं उससे जानने के लिए, मेरे उस ओरिजिनल फॉर्म को, परम गुह्य रूप को जानने के लिए एक गुह्य पद्धति भी है। वो पद्धति क्या है भगवान बताएंगे 7 से लेकर 11वें श्लोक तक। फिर अर्जुन कहेगा कि मुझे तो आपका वो गुह्य रूप पता है, मैं जान गया हूं कि आप कौन है। तो वो ग्वाही अर्जुन देगा 12 से लेकर 15 तक। और फिर अर्जुन बताएगा कि कृपया लेकिन सभी के लिए एक बार आप आपका जो ऐश्वर्य है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, कितने आपकी कंपनी है, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कौन सी आपकी शक्तियां हैं इस दुनिया में रहते हुए, कौन सी कुछ चीजें हमारे लिए भी टेंजिबल है। टेंजिबल यानी अभी हम अपने चर्म चक्षु से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कितने महान हैं। इस दुनिया में आपकी महानता अगर देख पाए तो आपके साथ रिश्ता बनाने की हमारी भी इच्छा होगी, तैयारी होगी। तो ये 4 चीजें इस अध्याय में दी गई। तो आगे जाते हैं हम दूसरे श्लोक में। भगवान ने कहा, तो पहले श्लोक में कहा कि कृपया सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट चीजें बताने जा रहा हूं। अभी भगवान कह रहे हैं कि न मे विदु सुरगणः प्रभवम न महर्षयः। सुरगण यानी देवतागण, महर्षय यानी महर्षि लोग, ऋषिगण, तपस्वी लोग। न मे विदु, वो मुझे जानते नहीं। अहम आदि ही देवाना, क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं उनका स्रोत हूँ। अहम आदि ही देवाना महर्षिणाम च, महर्षियों का और देवताओं का मैं स्रोत हूँ। तो जो अपने पिताजी के बचपन के बारे में या उनकी लीलाओं के बारे में थोड़ी बच्चों को पता रहता है, नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि तब वो था ही नहीं। तो उसको कैसे पता कि पिताजी ने शादी में कौन सा ड्रेस पहना था? हालांकि फोटो में देख सकता है,
लेकिन वो साक्षात नहीं देखा है। तो वैसे भगवान कह रहे हैं ये देवता गण और महर्षिगण बाद में आए, मैंने इनको बनाया है, इसलिए ये मेरे बारे में नहीं जानते। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। लेकिन अगर कोई मुझे जान लेगा ना तो वो मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्म अनादि सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो। तो जो मुझे पूरे जगत का स्वामी, ठीक है ये तो इधर समझना आसान है, लेकिन अजन्मा तो भगवान को लोग समझते हैं हाँ भगवान मतलब जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि को चलाता है। लेकिन आप कहेंगे अगर कृष्ण भगवान है तो कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? कृष्ण का तो जन्म हुआ, लेकिन मेरा जन्म देखते हुए भी जो मुझे अजन्मा कहेगा, वसुदेव से मेरी शुरुआत हुई लेकिन फिर भी मुझे अनादि जो मानेगा, ये समझना मुश्किल है। ये समझने के लिए भक्ति योग में आना पड़ेगा। लेकिन जो समझ जाएगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन देवतागण और महर्षिगण भी इसके बारे में नहीं जानते। फिर अगर नहीं मगर कोई आपका थोड़ा बुद्धि लगा के ज्ञान प्राप्त करके आपको जान सकता है क्या? भगवान कहते हैं बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक्विदः। भगवान कहते हैं जो बाकी के गुण है ना, बहुत बुद्धि होना, ज्ञान होना, असम्मोह यानी भ्रम से परे होना, क्षमा सत्यम, क्षमा दम इंद्रियों का दमन, मन का नियंत्रण, सुख दुख, भव अभय प्रलय सृष्टि, भय अभय, ये कितने भी गुण व्यक्ति प्राप्त कर ले, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश, ये सब गुणों से भी मुझे नहीं जान सकता, ये सब कार्यों से भी मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि ये कार्यों की फल एक्चुअली मैं ही देता हूँ। ये सारे गुण और ये सारे कार्य, ये सारी क्षमताएं मुझसे आती है। जो जो मुझसे उत्पन्न होता है उसके बलबूते पर व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं ये सब गुणों से परे हूँ। ये सारे तो सात्विक गुण हैं, ये सात्विक गुणों के मैं परे हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। फिर भगवान आगे कहते हैं महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो महर्षिया सप्त, तो जो सप्तर्षि है वो मुझसे निर्माण हुए हैं, उनके पूर्व चत्वारो, उसके पूरे 4 ऋषि थे, यानी चतुष्कुमार, सनक सनातन सनंदन या सनत कुमार, तो ये भी मुझसे उत्पन्न हुए। मनवस्त था, और मनु, बहुत सारे मनु उत्पन्न हुए, हर मनवंतर का एक मनु होता है। तो ये सब मनु जो आपको लगता है कि बहुत पुराना है, या सप्तर्षि बहुत पुराने हैं, या चतुष्कुमार जो ओरिजिनल 4 ऋषिगण हैं, ये सब भी मुझसे निर्माण हुए। मद भावा मानसा जात, तो ये सब मानस पुत्र हैं। मेरा जो एक अवतार है गुण अवतार ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के सब मानस पुत्र है। येषाम लोक इमा प्रजा, ये सब प्रजा है, ये भी मुझे जान नहीं पाते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। तो जो मुझसे मेरे बाद आया है वो कैसे मुझे जान पाएगा? तो इसलिए भले ही मैं बताऊं भी कि मेरे भगवत धाम में मैं कौन से रूप में रहता हूँ, कोई भी नहीं जान पाएगा। तो इसलिए ये 6 श्लोक में भगवान ने कहा आई एम स्टिल अ सीक्रेट, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंशियल, नोबडी कैन अप्रोच मी, नोबडी कैन नो मी। तो कैसे आपको जान पाए? तो उसका सीक्रेट आयु भगवान 7वें श्लोक में बताते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नत्र संशयः। तो भगवान कहते हैं लेकिन एताम विभूतिम योगम च, तो 2 चीज जानना जरूरी है। पहला मेरी विभूति है और दूसरा मेरा भक्ति योग। ये 2 चीज जिसने जान ली, मम यो व्यक्ति तत्वतः, फिर वो व्यक्ति मुझे तत्वतः जान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स अविकल्पेन योगेन, वो भक्ति योग में युञ्जते न अत्र संशय, क्योंकि जब वह मेरी विभूतियों के बारे में सुनेगा और भक्तियों के बारे में सुनेगा तो शरणागत होकर मेरे भक्ति में लग जाएगा, और फिर
मुझे तत्वतः जान पाएगा, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ति योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नहीं। और जब वो भक्ति योग में तत्पर होता है तो भगवान की विभूतियों को, शक्तियों को जानता है। तो कौन सी शक्तियों को जानता है? अभी वो भगवान के यशोदा के पुत्र है या वसुदेव देवकी के पुत्र है, ये रूप को नहीं जानता, उसके बारे में समझ भी नहीं पाता, उसकी कल्पना के परे है। ये छोटा बालक जो वृंदावन में लीला करता है, वो कैसे सृष्टि का मालिक हो सकता है? लेकिन जो भी सृष्टि का मालिक है, उसके प्रति में मेरा भक्ति करने के लिए तैयार हूँ। तो उस व्यक्ति का ज्ञान क्या होता है? तो आगे के जो 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, इसको कहते हैं गीता सार। ये गीता के सबसे 4 महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि उसमें ये परम सीक्रेट पासवर्ड पद्धति बताई गई है। तो उसमें पहला जो श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि हमें सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है। तो जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संबंध, यानी भगवान का इस सृष्टि से क्या संबंध है, मुझसे भगवान का क्या संबंध है, मेरी दुनिया से भगवान का क्या संबंध है, ठीक है नहीं? अनलेस एंड अनटिल पर्सन इज रिलेवेंट इन आवर लाइफ, वी कांट एक्सपेक्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। जब तक उस व्यक्ति का हमारे जीवन में कुछ हिस्सा नहीं है, जब तक हमारे जीवन में उसका कुछ मतलब नहीं है, तब तक उस व्यक्ति से हम रिलेशनशिप बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए उत्साही नहीं हो सकते। इसलिए पहले हमारे इस दुनिया में भगवान का क्या संबंध है, इज रिलेवेंट, तो उसके बारे में पहले हमें जानना जरूरी है। तो कहते भगवान कहते हैं सबसे पहले वो क्या जानेगा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये सारी सृष्टि का मैं मालिक हूँ। ये पूरी जो कंपनी चल रही है भौतिक जगत नाम की, ये मेरी कंपनी है। इति मत्वा भजन्ते मां, इतना जानकर वो मेरा भजन करने के लिए तैयार हो जाता है। बुधा भाव समन्विता, और बुद्धिमान है, बुधा और भाव समन्विता, अंतःकरण पूर्वक, ध्यान पूर्वक मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में कितने सारे अजूबे हैं, ये सारे आप कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी सेवा करेंगे। मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे, हे काही माझ्या, हे सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते। जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात, ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरण पूर्वक मला भजतात। तो वहां से उसका भक्ति भज धातु से जो आता है, वो उसका भजना, भजन या भक्ति आरंभ होता है। अभी जब वो भगवान की सेवा आरंभ करेगा, तो भगवान के बारे में सब कुछ ज्ञान उसे कैसे प्राप्त होगा? वो तो सिर्फ भगवान का भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, कुछ ज्ञान व्यान वेदांत वेदांत नहीं पढ़ रहा है, तो भगवान के बारे में कैसे जानेगा? तो भगवान कहता है सबसे पहले वो क्या करेगा? भक्ति करेगा। मतलब क्या करेगा? तो अभी बताया संबंध क्या था, अभी बताएंगे अभिधेय। ये तो जानकारी थी कि भगवान का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बाद करना क्या है, हमारा क्रिया क्या है, कार्य क्या है, वो भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण, जिन्होंने अपना चित्त मुझे दे दिया है, मद्गत प्राण, मुझे अपने प्राण सौंप दिए हैं। बोधयन्त परस्परम, वो क्या करते हैं, जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, तो मेरे बारे में कथा करते हैं। एक व्यक्ति मेरे बारे में बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला वाला सुनता है। तो इस तरह से ये जो मुझे पूरी तरह से शरणागत आए हुए लोग हैं, मत चित्ता मदगत प्राण, जब एक साथ आते हैं तो मेरे बारे में कथा कीर्तन करते हैं, एक दूसरे को बोध देते हैं। उससे क्या होता है? तुष्यंती च रमंती च, तो ऐसा जब वो नित्य रूप से करते रहते हैं तो तुष्यंती यानी उनको संतुष्टि प्राप्त होती है, रमंती च उनको बहुत आनंद या उनका मन रम जाता है उसमें। तुष्यंती संतुष्ट होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं जब भगवान के बारे में कथा कीर्तन करते रहते। हालांकि मालूम है सिर्फ भगवान की शक्तियों के बारे में, लेकिन अभी भगवान की जो एक्चुअल लीलाएं हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में चर्चा आरंभ होगी।
सेवा आरंभ हो जाएगी। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमंदिच। और ऐसे करते करते जब वो भक्ति करते रहेंगे, तब फिर अगला आता है भगवान का इसके ऊपर आदान प्रदान क्या होता है। तो हाउ लॉर्ड रिएक्ट्स टू सच डिवोटीज। तो कृष्णा सेज तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, इस तरह से जो व्यक्ति हमेशा मेरे भजन में युक्त रहेगा, भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से सेवा करना आरंभ करेगा, ददामि बुद्धि योगम तम, जो भी ज्ञान उसे जरूरी है जानना, तो सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। ददामी, मैं उसे बुद्धि योग दूंगा। ये न माम उपयांति थे, जिससे कि वो मुझे पूरी तरह से जान पाएगा और मेरे साथ संबंध स्थापित कर पाएगा। तो भगवान अपना व्यक्तिमत्व, अपना चरित्र पुरुष व्यक्ति के सामने प्रकाशित करेंगे जो प्रामाणिकता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, और जब मैं ज्ञान प्रदान करूंगा तब क्या होगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतम्। तेषाम एव अनुकंपार्थम, ऐसे भक्त के ऊपर जब मैं अनुकंपा या कृपा करता हूँ, मेरा अनुग्रह प्रदान करता हूँ। अहम अज्ञान जम तमः, अज्ञान जम, जम यानी जन्म होना, अज्ञान से जो जन्मा है, तमः यानी अंधकार, जो अज्ञान की वजह से उनके हृदय में अंधकार है, नाशयामि आत्मभावस्थो, तो मैं स्वयं उस अंधकार को मेरी शक्ति से दूर करूंगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, और उनके हृदय में ज्ञान दीप को प्रज्वलित करूंगा। तो एक भक्त भले पढ़ा लिखा क्यों ना हो, संस्कृत में आता हो, अगर वो प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान के बारे में सब कुछ जान पाएगा। ठीक है नहीं? जैसे शबरी, शबरी भगवान की सेवा कर रही थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, भिल्ल थी, धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रामाणिक से तो सेवा कर रही थी, तो भगवान ने उसके हृदय में सब कुछ ज्ञान प्रदान किया कि भगवान दिखते कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। और भगवान जब आए तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों को देखकर शबरी पहचान गई कि ये वही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में रहता है। तो रामचंद्र के रूप को कैसे पहचान पाई, उसने कुछ ग्रंथ नहीं पढ़े थे, उसने कुछ तपस्या नहीं की थी, सिर्फ भगवान की सेवा करने से भगवान उसके हृदय में उस ज्ञान दीप को जलाते हैं और अपने बारे में सब कुछ ज्ञान उसे प्रदान करते हैं। तो पहला तो जानना संबंध कि अहम सर्वस्व प्रभवो, ये सब कुछ मेरा प्रॉपर्टी है। दूसरा भक्ति करना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समापित तुष्यन्ति रमन्ति च। तो भक्ति जब करते रहेंगे, सेवा करते करते भी आनंद आएगा, मन रमेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर भगवान प्रतिसाद देंगे और भगवान उसके हृदय में आकर उसको सारा ज्ञान प्रदान करेंगे। तो भगवान ने ये सीक्रेट फॉर्मूला बताया इन श्लोकों में 11 तक, 7 से लेकर 11 तक। अभी तीसरे सेक्शन में हम जाते हैं जहां पर अर्जुन बताएगा कि अरे मैं तो आपके रूप को जान गया। तो अर्जुन के मुख से सुनेंगे हम कि भगवान का असली अस्तित्व क्या है। भगवान कहता है, अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात। किसको कह रहे हैं अर्जुन? जो श्री कृष्ण उनके सामने खड़े उनको कह रहे हैं। तुम्ही शाश्वत दिव्य सर्वांचे आदि पुरुष अजन्मा विभू आहात। अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया, एक्चुअली आपका जो रूप है, जो मेरे साथ सामने बैठा है रथ के ऊपर, वही तो परम धाम है, वही तो परम सत्य है। मगर ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? नारद, असित, देवल आणि व्यास यांसारख्या महर्षीने तुमच्याबद्दल या सत्याला पुष्टि दिली आहे। ये जो सारे नाम लिए गए, ये सारे भक्त हैं, ये वो भक्त हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को पूर्ण कर कर भगवान के उस रूप को जान लिया। तो अर्जुन कह रहे हैं, दीज आर द ऑथोरिटीज, ये बड़े बड़े अधिकृत व्यक्ति है जिनका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, इन्होंने भी आपको
भगवान के रूप में स्वीकार किया है आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात और साक्षात स्वयं भी आप मेरे सामने ही बता रहे हैं स्वयं च एव ब्रविषि में। तो अर्जुन ये ग्वाही देता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर अर्जुन कहता है आगे, सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदु देवान दानवाः। लेकिन आपका जो व्यक्ति स्वरूप है सब लोग नहीं जानते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो। हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे हे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही। साधारणतः लोग भगवान को एक शक्ति के रूप में ही जानते हैं, उनके व्यक्ति स्वरूप को जानते नहीं। इसलिए अर्जुन कह रहे यहाँ पर, मैं तो जान गया है केशव आपके स्वरूप को, लेकिन देव और दानव लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, जो आपके भक्त नहीं है, वो जान नहीं पाते। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, स्वयं एवात्म आत्मानम वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, हे भूत भावन, हे देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता। तो कौन से लोग आपको जान सकते हैं? एक्चुअली कोई नहीं जान सकता, सिर्फ आप ही स्वयं अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए अर्जुन कह रहा है, मैं आपको जान पाया क्योंकि आपने मुझे ये रूप दिखाया, आपकी अनुकंपा है, मैं आपका भक्त इसलिए जान पाया। ये कुछ 4-5 ऋषियों के नाम लिए, वो क्यों जान पाए? क्योंकि वो आपके भक्त थे, वो जान पाए। लेकिन जो आपके भक्त नहीं है वो आपको नहीं जान पाएंगे। सिर्फ आप ही सही मात्रा में स्वयं को जानते हैं, बाकी कोई भी आपको जान नहीं पाएगा। इसलिए अभी अर्जुन आगे रिक्वेस्ट करेगा कि वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो अर्जुन अभी सब लोगों के लिए भगवान के सामने ये चौथा सेक्शन अभी हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन भगवान को विनती करेगा कि कृपया आप अभी आपके प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, जिसको जानकर कम से कम साधारण व्यक्ति आपके साथ संबंध स्थापन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अर्जुन कहता है, ज्या दिव्य ऐश्वर्यांद्वारे तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिला आहात, त्या अलौकिक ऐश्वर्यांची कृपया मला सविस्तर वर्णन करून सांगा। आपका जो ऐश्वर्य, आपका जो ये शक्ति इस दुनिया में है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो हम कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में आपका जो स्वरूप है उसके बारे में तो हम समझ नहीं सकते। तो कम से कम इस जगत में जो आपका शक्ति है, ऐश्वर्य है, जो इन सारे ग्रह लोकों में व्याप्त है, उसके बारे में कृपया बताइए। कथम विद्याम अहम योगिम काम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोसि भगवन् मया। तो भगवान की सृष्टि में भगवान का अस्तित्व देखने का 2 कारण है। पहला कारण तो जो बिल्कुल ही भगवान को जानते नहीं, कम से कम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा जो भक्त है, जो एक बार भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया, जिसने ऑलरेडी संबंध बना लिया, वो जब उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को देखता है तो उसका प्रेम और बढ़ जाता है। ये हमारे पतिदेव का गाड़ी है, ये हमारे पतिदेव का कंपनी है, अभी संबंध भी बन गया है, तो अभी उन चीजों के प्रति देखने का जो भाव है उसमें और प्रेम प्रकट हो जाता है। तो अर्जुन कहता है, मेरे लिए तो कैसे मैं आपका चिंतन बार बार कर पाऊं, ठीक है नहीं। जब अगर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति है, उसको छोड़कर चला जाए, कि हर बार उससे मिलने की कोई व्यवस्था न हो, तो उस व्यक्ति के चीजों को देखकर ही उसका स्मरण होने लगता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, जब आप मेरे चश्मे को देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? तो भक्त ने कहा, क्योंकि आपका चश्मा है, तो इस चश्मे को देखने के बाद हमें आपकी याद आती है। तो वैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं भी जानना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि जब मैं आपकी इस अलग अलग शक्तियों को देखेंगा तो आपका बार बार चिंतन और स्मरण प्रेम से हो पाएगा। हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपांत मी तुमचे स्मरण करावे? जब तक इस दुनिया में रह रहा हूँ, कौन सी चीजों को देखकर आपकी विरह को मैं त्याग कर सकता हूँ, आपका स्मरण बार बार मुझे हो सकता है। तो भले ही हम भक्ति में आ गए हैं,
लेकिन भगवान जो आगे बताने जा रहे हैं उसको अगर हम समझेंगे तो जीवन के हर परिस्थिति में हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्रों का निचोड़ क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए, कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो अगर हम भगवान की विभूति के बारे में जानेंगे तो हम हर चीजों में इस दुनिया में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो अर्जुन आगे कहता है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कतः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा। तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमय संभाषणाचे रस आस्वादन करण्याची इच्छा होती। जो भक्त है जिसने ऑलरेडी भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापन कर दिया है, वो कहते भगवान बोलते रहो, आपके प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, क्या क्या करते हैं आप इस दुनिया में। वो सुनते सुनते क्या होता है, आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ते रहता है। तो आप बोलते रहो क्या क्या आपके अलौकिक इस दुनिया में करामतें हैं, जिससे कि आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे, आपका स्मरण होता रहे। तो अभी यहाँ से आगे, तो 19 से आगे भगवान बताना चालू करेंगे। तो 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 तीन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को विनती की कृपया उन विभूतियों के बारे में बताएं, ताकि जो अभक्त है वो जान पाए, जो भक्त है और आपका स्मरण कर पाए और आपके प्रति प्रेम बढ़ा पाए। तभी भगवान यहाँ से आगे अलग अलग विभूतियों के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे। तो हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसके भाषांतर पढ़ेंगे ताकि हम इसको समझ पाए। तो श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुना माझे ऐश्वर्य अनंत आहे। तो भगवान कहते हैं, अरे क्या क्या बताऊंगा मैं अभी, मेरा क्या क्या है, क्या क्या मैंने बनाया इस सृष्टि में, क्या क्या अलौकिक चीजें मैं करता हूँ, इसका तो वर्णन बहुत अनंत है। लेकिन उसमें से जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उन अभिव्यक्ति या उन आश्चर्य के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो भगवान बताना चालू करते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अनंत एव च। सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मीच आहे, मीच सर्व जीवांचा आदि मध्य आणि अंत है। तो कह रहे जो परमात्मा इस दुनिया में कार्यरत है मेरी शक्ति है, जो जीव है उस जीव का भी आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु, जो 12 आदित्य है उनके अंदर जो विष्णु है वो मेरी ही शक्ति है। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, और सारे तारकों में रवि यानी सूरज में हूँ। मरीचि मरुता अस्मि, सारे मरीचों में मरुत में हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों में चंद्रमा जो सबसे आकर्षक है उसकी शक्ति भी मैं हूँ। मैं हूँ यानी मेरी शक्ति से ये चलता है, या मैं ही इसका स्रोत हो, तो ये मेरी शक्तियां हैं। वेदानां साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो सारे वेदों में जो सबसे श्रेष्ठ है सामवेद वो मैं हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, और सारे देवताओं में जो इंद्र है वो मैं हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चाहम, और सारी इंद्रियों में जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? मन, वो मेरी शक्ति है। भूतानाम अस्मि चेतना, और सारे जीवित व्यक्तियों में आश्चर्यकारक क्या है? उनकी चेतना, उनका कॉन्शियसनेस, वो चेतना भी मुझसे आती है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। सारे रुद्रों में शंकर मैं हूँ। जो 11 रुद्र हैं उनके अंदर शंकर जो है वो भगवान है। यक्ष और राक्षसों में कुबर में हूँ। सारे वसुओं में अग्नि में हूँ, और पर्वतों में मेरु पर्वत में हूँ। इस तरह भगवान बताते जाते हैं। सब पुरोहितों में पुरोहित मैं हूँ। बृहस्पति जो है पुरोहितों में वो मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ। सब सेनापतियों में कार्तिकेय जो देवताओं का सेनापति है उसको मेरी शक्ति जानो। सब जलाशयों में सागर में हूँ, जो सबसे बड़ा जलाशय है। सब महर्षियों में भृगु में हूँ। गिरि अस्मि अम अक्षरम, तो सारे ध्वनियों में ओमकार में हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है?
जप यज्ञ, जिसमें हम हरिनाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान कह रहे हैं वो जप भी मैं हूँ, अचल पदार्थों में हिमालय में हूँ। फिर बताते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ में हूँ। देवर्षियों में नारद में हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ नाम के गंधर्व में हूँ। सब सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। सब उच्च श्रवों में से उच्च अश्वों में से उच्च श्रव नाम का अश्व में हूँ। विद्धि माम अमृतो उद्भवम, ऐरावतम गजेंद्राणाम, सब हाथियों में गजेंद्र में हूँ। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्यों में जो राजा होता है वो राजा भी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही शक्ति प्रदान करता हूँ। आयुधानम अहम वज्रम, इंद्र का वज्र है वो आयुध में सबसे श्रेष्ठ है, वो मेरी शक्ति है। धेनु नाम अस्मि कामधुक, सारी गायों में कामधेनु में हूँ। प्रजनश्चस्मि कंदर्प, और सारे प्रजोत्पादन करने वाले जो कारण है उसमें कामदेव में हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सारे सर्पों में वासुकी में हूँ। तो इस तरह से भगवान अलग अलग अपने ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। अनंता चस्मि नागानाम वर्णो यादसाम अहम, नागांमध्ये अनंत मी आहे, जलचरांमध्ये वरुण मी आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे, आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये यमदेव मी आहे। फिर भगवान आगे कहते हैं सारे दैत्यों में प्रहलाद में हूँ। प्रहलाद भी दैत्य परिवार में जन्मे थे, तो भगवान कहते सारे दैत्यों में अगर मेरी शक्ति देखनी है तो वो किसमें देखेंगे? प्रहलाद के अंदर देखेंगे। काल कलयतम अहम, और जो नियंत्रण करने वाली चीजें हैं उन सब में काल शक्ति मैं स्वयं हूँ। मृगाणाम मृगेंद्रोहम, और जो सारे पशु हैं उन पशुओं में सिंह मैं हूँ। और वैनतेय पक्षिणाम, जो पंछी है उनमें गरुड़ मैं हूँ। पवन पवतम पवताम अस्मि, तो कहते हैं जो पवित्र करने वाली चीजें हैं उनमें वायु में हूँ, क्योंकि वायु सबको पवित्र करता है। शस्त्र धारण करने वालों में से राम मुझे जानो। जशाणा मकर चस्मी, तो कहते हैं जो मछलियां हैं उनमें जो देव मासा यानी मकर वेल वो मैं हूँ। प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मीच आहे, तो नदियों में गंगा में हूँ। तो इस तरह भगवान अलग 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 ऐसे 80 से भी ऊपर उदाहरण देते हैं जिसमें भगवान अलग अलग अपनी शक्तियों के बारे में प्रदर्शन करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में आगे जाकर। तो आखिर में भगवान कह रहे हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम। तो ये सब मैं हूँ, मतलब इसका क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं तसेच अर्जुना संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे, बोले सबका स्रोत ही मैं हूँ। कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही, सबके अस्तित्व का आधार मैं स्वयं हूँ। ये पूरी सृष्टि चल रही है, उसमें जो भी चल रहा है सब मेरा। अभी क्या किस किस का नाम लूं मैं? नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तत् उद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही। मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे। वैसे तो हमारे इस लड़के में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत। इसके ऐश्वर्य मतलब अभी क्या क्या दिखाया आपको? अब इतनी भारत में इसकी कंपनियां उतनी देख लो, उतनी भी गिनती करना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं अरे मेरे ऐश्वर्य भी कितने बताऊं, अनंत ऐश्वर्य है। ये तो सिर्फ इस ब्रह्मांड की चीजों के बारे में बता रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान की अलग अलग शक्तियां कार्यरत है। तो ये सब बताना चालू करो तो फिर गीता इधर ही खत्म हो जाएगी। भगवान आखिरी में समाप्त करते हैं, कहते हैं यद् यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत् एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। सर्व ऐश्वर्यवान सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाले आहेत, हे तू जाण। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में जो भी ऐश्वर्यशाली दिखता है, जो भी बहुत सुंदर दिखता है, जो भी बहुत तेजस्वी या प्रभावशाली दिखता है, वो सब कुछ समझो कि मेरे ही शक्ति के कारण उसमें वो आकर्षण उत्पन्न हुआ है। तो ये जानना हमारे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार एक बहुत फेमस व्यक्ति को पूछा गया इंटरव्यू में कि जब आप बाकी लोगों को देखते हैं जो बहुत ही यशस्वी है तो आपको कैसा अनुभव होता है?
तो उन्होंने कहा कि जब मैं मेरे जैसे ही या मुझसे भी ज्यादा यशस्वी लोगों को देखता हूँ, या उनके अंदर जो कुछ गुणों को देखता हूँ जो मुझ में नहीं है, तो साधारणतः व्यक्ति को ईर्ष्या होती है जब वो अपने से ज्यादा किसी को होशियार, अपने से ज्यादा किसी को सुंदर, अपने से ज्यादा धनवान, अपने से ज्यादा यशस्वी, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, या अपने से ज्यादा त्यागी, या अपने से ज्यादा कुछ भी गुण या शक्तियां हम किसी दूसरे में देखते हैं, तो साधारण व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। लेकिन गीता के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जहां जहां पर आपको ऐसे शक्तियां दिखती हैं, जानना चाहिए कि ये मेरी दी हुई शक्ति है, या मेरे एक शक्ति का छोटा सा अंश है जिसके वजह से इस व्यक्ति में वो गुण उपलब्ध या प्राप्त हुए, उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम इस तरह से विचार करेंगे तब हमें ईर्ष्या नहीं होगी, तब हम अपने भगवान को वहां पर देखेंगे कि अगर मेरे भगवान ने इस व्यक्ति के अंदर ये गुण डाले हैं, अगर मैं इससे ईर्ष्या करता हूँ, इसका अर्थ ये होगा कि मैं भगवान से भी ईर्ष्या करता हूँ। भगवान ने जो निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को वो गुण देता हूँ, उनके उस निर्णय के खिलाफ मैं विचार कर रहा हूँ, तो वो ईर्ष्या का जो विचार है वो अपने आप ही मन से चला जाएगा। तो व्यक्ति अपने जिंदगी में कितना ही मेहनत करे, कितना भी यशस्वी बने, लेकिन हमेशा ऐसे कोई व्यक्ति होते ही है जो उसको नम्र बनाते हैं या जिसकी वो ईर्ष्या करने लगता है। तो ये ईर्ष्या आदमी को इतना जलाती है कि भले ही वो अपने जीवन में संतुष्ट होगा, लेकिन जब अपने से ज्यादा किसी के पास देखता है तो ईर्ष्या होती है, और जैसे ही ईर्ष्या होने लगी तो उसके पास जितना भी है वो अभी उसे समाधान नहीं दे पाता। तो ये विभूति जब योग जब हम सुनते हैं, हमें समझना चाहिए जो भी लोगों के पास या व्यक्तियों में जो भी गुण या ऐश्वर्य दिख रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि हमारे ही परम मित्र भगवान ने ये सब उनको दिए हैं, तो उसका हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और इस अध्याय को खत्म करते हुए भगवान कहते हैं, अथवा भवने एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हालांकि ये सृष्टि चलाने के लिए मुझे स्वयं को आना ही नहीं पड़ता है। ये जो मेरी इतनी कंपनियां हैं, इसको मैं स्वयं कोई विजिट भी नहीं करता, कभी कभी आकर देखता हूँ, लेकिन स्वयं मैं इनको चलाता नहीं। ये सारी सृष्टि चलती कैसी है? एक का अंश स्थितो जगत, मेरा एक अंश यानी परमात्मा। ज्ञाते न तव अर्जुन विष्टव्याहम एवं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान यहाँ पर बताएं, परंतु ये अर्जुन या साऱ्या विविध या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता है? अभी इतना डिटेल में आपको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं। एक चीज जान लो, सिर्फ माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे। मेरा एक अंश परमात्मा, ये सारे जितने भी आश्चर्य दिखते हैं ना, ये सारे आश्चर्य उस परमात्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। जो परमात्मा मेरा एक अंश स्वरूप है, जो सबके हृदय में है, तो सारे अणु में, परमाणु में, सारे चर अचर चीजों में है, तो उस परमात्मा की शक्ति से ये सारे चीजों में वो परम गुण या परम आकर्षण प्रस्तुत या प्रकट होता है। तो भगवान कह रहे इतनी सारी मैंने आपको विभूतियां बताई, लेकिन ये जानो, ये तो सिर्फ मेरी शक्ति का, ये तो सिर्फ झांकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे शक्ति का। तो एक्चुअल मेरा ऐश्वर्य देखना है तो भगवत धाम में जब आओगे और साक्षात भगवान को मिलोगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है परमात्मा भगवान का एक साक्षात्कार है, एक स्तर है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ता है तब परमात्मा के बारे में जान पाता है, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है और उससे आगे बढ़ता है तब जाकर भगवान को अपने स्वरूप में जान पाता है। तो जब व्यक्ति भगवान को समझेगा तब भगवान के पूरे ऐश्वर्य के बारे में जान पाएगा। फिलहाल परमात्मा स्वरूप में खास करके ज्ञान योगी, अष्टांग योगी भगवान के सिर्फ परमात्मा स्वरूप तक ही अपने साक्षात्कार को लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं परमात्मा साक्षात्कार में जितना आनंद है, जितनी शक्ति है, वो सिर्फ मेरा एक अंश है, और मैं जो अंशी हूँ, अवतारी हूँ, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। उसको जब जानोगे तब उसके सच्ची श्रेष्ठता का हमें पता चलेगा। इसलिए जानना जरूरी है। ये 10वां अध्याय बहुत आकर्षक है, बहुत ही मजेदार है। इसमें हमें भगवान सीक्रेट बताते हैं
तो 4 सेक्शन में अध्याय डिवाइड किया गया, हमने देखा। जस्ट टू रिवाइज, पहला कि मेरे बारे में कोई जानता नहीं, आई एम स्टिल अ सीक्रेट। भगवान पहले 6 श्लोक में वो कहते हैं कि महर्षि, देवर्षि, देवतागण मुझे नहीं जानते, कि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अलग अलग यज्ञ, ज्ञान, अहिंसा, ये सबसे भी आप लोग मुझे नहीं जान पाएंगे, मेरे परम स्वरूप को, क्योंकि ये सब गुण मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा भगवान कहते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप जानने के लिए, मेरा श्याम सुंदर रूप समझने के लिए, भगवान का साकार ऐश्वर्य समझने के लिए एक गूढ़ पद्धति बताते हैं कि पहले मेरी विभूतियों को जानो, दूसरा मेरी सेवा में लग जाओ, और फिर तीसरा मैं हृदय में आकर आपको वो सब ज्ञान प्रदान करूंगा। फिर भगवान, फिर अर्जुन को भगवान आगे कहते हैं कि मैं तो जान गया हूँ आपके परम स्वरूप को, इसलिए मैं यहाँ पर सबको अनाउंस करता हूँ, ये जो कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान। तो अर्जुन का वो साक्षात्कार है, अर्जुन गीता में लिखता है। तो फिर अर्जुन कहता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आपकी विभूतियां तो बता दीजिए, ताकि वो आपको धीरे धीरे जान पाए। तो जो लोग आपको जान भी गए हैं, आपके प्रेमी भक्त हैं, आपका ऐश्वर्य देखकर उनका भी स्मरण बढ़ेगा, तो उनका आपके प्रति प्रेम और ज्यादा पक्का हो जाएगा, और हर क्षण आपको याद कर पाएंगे। इस तरह से फिर भगवान आगे चौथे सेक्शन में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, कैसे इस जगत में हर कोई आकर्षक चीज जो दिख रही है, उसके अंदर जो शक्ति है मैंने प्रदान की है, और ये सारी शक्तियाँ मेरे सिर्फ एक अंश रूप परमात्मा की वजह से आती हैं। तो मेरी जो एक्टिव शक्तियाँ हैं, जो भगवत धाम में है, उसको जानोगे तब पूरी तरह से मेरी शक्तियों को समझ पाएंगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, गीता ही अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, ग्रेजुएशन की स्टडी है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडी है वो है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान इस सृष्टि में उनके जो कार्य है उसके बारे में ही चर्चा करते हैं, लेकिन व्यक्ति जब भक्ति करने लगता है और फिर भागवतम का अध्ययन करता है, तो भागवतम में भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं, अभी तक उनकी भौतिक सृष्टि के साथ कौन सी लीला है, सृष्टि, प्रलय इत्यादि, वो बताया गया है गीता में। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान अपने भक्तों के साथ अपने धाम में किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, क्या उनके गुण हैं, क्या उनका वो सौंदर्य है, क्या उनके लीलाएं हैं, ये सब वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। जब गीता का अध्ययन पूर्ण करेंगे और भगवान की सेवा आरंभ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे भगवान की लीलाओं को हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौतम हरि हरि।